हेलो एवरीवन। आज आप लोगों के लिए रीजनिंग का एक और बेहतरीन टॉपिक लेके आए हैं, ब्लड रिलेशन, रक्त संबंध। तो दोस्तों, जैसा आप लोगों को पता है, जो आपके रिश्तेदार होते हैं, जो आपके सगे संबंधी होते हैं, वो क्या करते हैं, जैसे ही क्या आपका कोई भी एग्जाम हुआ या फिर आप किसी एग्जाम्स के अंदर आपके मार्क्स कम आए तो वो फोन पे फोन करना शुरू कर देते हैं और बोलने लग जाते हैं कि हाँ, कितने मार्क्स आए, क्या हुआ। तो आज उन्हीं रिश्तेदारों के बारे में हम पढ़ने वाले हैं कि कौन सा रिश्तेदार हमारा कितने हमें नंबर दिला सकता है। तो हमारा ऐसा कौन सा रिश्तेदार हमारे पेपर के अंदर हमारा सबसे मजबूत है और कौन सा सबसे पुअर है। तो सारी चीजों को अब हमें इक्वल करना है आज की इस वीडियो के अंदर। कोई भी अगर रिश्तेदार आपका कमजोर पड़ गया तो आपका पेपर के अंदर एक नंबर कमजोर पड़ गया। तो दोस्तों, कहने का अभिप्राय यह है कि अब रिश्तेदार जो है आपको इस वीडियो के अंदर नंबर दिलाएंगे। तो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर देखा जाए, ये टॉपिक जो है ब्लड रिलेशन, यहां से क्वेश्चन आता है। चलिए शुरुआत करते हैं। मैं पहले कुछ बेसिक कंसेप्ट्स के बारे में बताऊंगा यहाँ पे कि ब्लड रिलेशंस के हमारे जो बेसिक कंसेप्ट हैं वो क्या हैं, उसके बारे में हमें क्या क्या ज्ञान होना चाहिए। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को जो बताना चाहूंगा, भाई हमें जो ज्ञान होना चाहिए मेल का और फीमेल का। सबसे पहले मेल और फीमेल का ज्ञान होना चाहिए। मेल और फीमेल को सबसे पहले हम जब भी लिखेंगे मेल को, तो मेल के आगे हम ऐसे प्लस का निशान लगाएंगे और जो भी फीमेल होगी, फीमेल के लिए हम क्या यूज करेंगे, माइनस का सिंबल ऐसे यूज करेंगे। तो पहली बात तो ये है। दूसरी बात, हमें मेल और फीमेल बताएगा कौन ये मेल और फीमेल हैं। तो कभी भी किसी के भी नाम से हमें गैस नहीं करना है। मान के चलो किसी का नाम विनोद है, ठीक है, तो हम ये नहीं कह सकते कि ये आपका पुरुष है, मेल है। जरूरी नहीं है मेल है, ये फीमेल भी हो सकती है। जैसे मंजीत नाम है, मंजीत नाम है, ये मंजीत जो नाम है ये मेल का भी हो सकता है, फीमेल का भी हो सकता है। जैसे सोनू नाम है, सोनू जो नाम है वो मेल का भी हो सकता है, फीमेल का भी हो सकता है। इसके अलावा मुकेश नाम है, मुकेश, मुकेश जो है ये आपका मेल का भी नाम हो सकता है और फीमेल का भी हो सकता है। इसीलिए हमें कभी भी ये नहीं देखना है कि उसका नाम क्या है। नाम के अकॉर्डिंग हम क्या नहीं करेंगे, मेल और फीमेल को हम गैस नहीं करेंगे कि इसका नाम मुकेश है या मंजीत है तो ये जरूरी है कि वो आपका मेल होगा। जरूरी नहीं होता मेरे डियर। तो सबसे पहली बात आप लोगों को ये ध्यान रखनी है। दूसरी बात आप लोगों को क्या ध्यान रखनी है, दूसरी बात मैं आप लोगों को बता देता हूं। अब हम जो ये रिलेशन पढ़ेंगे इसके अंदर हमें सबसे पहले जो ध्यान रखना है वो हमें जनरेशन का रखना है। जनरेशन का मतलब क्या है कि हम कौन सी पीढ़ी की बात कर रहे हैं, हम कौन सी पीढ़ी की बात कर रहे हैं। भाई अपनी स्वयं के बारे में देखेंगे सबसे पहले। तो अगर मान के चलो मैं यहां पे खड़ा कर लेता हूं सबसे पहले स्वयं को, स्वयं यानी कि मैं खुद, यानी कि सेल्फ कह सकते हो आप। सबसे पहले अगर मैं यहां खड़ा हूं, ठीक है दोस्तों, तो यहां पे हम क्या करेंगे, अगर मैं यहां पे स्वयं हूं तो मेरे से जो ऊपर वाली पीढ़ी है, मेरे से जो ऊपर वाली पीढ़ी है, मैं उसको वर्टिकल निशान से दर्शाऊंगा। देखो यहां पे आ जाते हैं इस साइड। अगर हमारे जनरेशन क्या है, सेम जनरेशन है। क्या है जनरेशन आपकी, सेम जनरेशन है, समान पीढ़ी है, ठीक है। अगर आपकी पीढ़ी क्या है, समान पीढ़ी है, तो आप उसको कैसे दर्शाएंगे। समान पीढ़ी को हमेशा हॉरिजॉन्टल लाइन से, क्षैतिज रेखा, ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन, क्षैतिज रेखा से दर्शाएंगे। आप इसके अंदर कुछ भी करो, आप एरो बनाओ, ठीक है, आप इसको ऐसे दर्शाओ, ठीक है, वो कोई इश्यू नहीं है। लेकिन आप लोगों को ध्यान क्या रखना है, हमेशा हॉरिजॉन्टल लाइन होनी चाहिए। कौन सी लाइन होनी चाहिए माय डियर, हॉरिजॉन्टल लाइन होनी चाहिए। अगर हम बात कौन सी कर रहे हैं यहां पे, सेम जनरेशन की। अगर जनरेशन के अंदर गैप है, गैप इन जनरेशन, तो दूसरा पॉइंट क्या है, अगर आपके पास क्या है जनरेशन के अंदर, गैप इन जनरेशन, जनरेशन के अंदर गैप है, यानी कि पीढ़ी क्या है आपकी, अलग पीढ़ी है। अलग पीढ़ी का मतलब क्या हो सकता है, वो हमसे ऊपर की पीढ़ी भी हो सकती है, हमसे नीचे की पीढ़ी भी हो सकती है। ऊपर का मतलब हमारे पिता, दादा या फिर परदादा, ठीक है। इस हमसे नीचे की पीढ़ी कैसे हो सकती है माय डियर, तो हमसे नीचे की पीढ़ी हमारे बच्चे हो गए, ठीक है, या फिर हमारे पोते हो गए या परपोते हो गए, इस तरह से। तो आप लोगों को ध्यान रखना है, जब कभी भी आपको गैप मिले जनरेशन के अंदर, तो उसको आप कैसे दर्शाएंगे, वर्टिकल लाइन से। वर्टिकल लाइन को आप क्या बोलते हो, आप ऊर्ध्वाधर रेखा, ऊर्ध्वाधर रेखा, या फिर आप कह सकते हो वर्टिकल लाइन। क्या कह सकते हो माय डियर, वर्टिकल लाइन। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है।
अब हम यहाँ पे डिस्कस करना चाहेंगे कि हम यहाँ पे इनको ऊपर दर्शा देते हैं, भाई हमसे ऊपर जो है वो कौन कौन होते हैं, हमारे कौन कौन से ऐसे रिश्तेदार हैं जो हमारे से ऊपर वाली जनरेशन के अंदर काउंट होते हैं, हमसे नीचे वाली जनरेशन के अंदर हमारे कौन कौन से रिश्तेदार हैं जो काउंट होते हैं। तो देखो यहाँ पे हम काउंटिंग करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे अगर हमारे सबसे ऊपर की पीढ़ी की बात करें, चलो गैप थोड़ा सा यहाँ पे बना देते हैं भाई, अगर हमारे हमसे ऊपर डायरेक्ट जस्ट ऊपर की हमारी पीढ़ी है तो उसको हम पेरेंट्स से दर्शा सकते हैं, हमारे पेरेंट्स हो सकते हैं, ठीक है। और उससे भी ऊपर की जो पीढ़ी है यहाँ पे वो यहाँ पे हमारे कौन होंगे, ग्रांड पेरेंट्स। ग्रांड पेरेंट्स का मतलब आप समझते ही होंगे भाई, दादाजी होंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ग्रांड पेरेंट्स के अंदर दादाजी के अलावा कौन कौन आएंगे, पेरेंट्स के अलावा, पिताजी के अलावा यहाँ पे कौन कौन आएंगे, सभी के बारे में डिस्कस करेंगे। बड़ा अच्छा डिस्कस करेंगे, टेंशन मत नहीं लेनी आप लोगों को। अब देखो ग्रांड पेरेंट्स के बाद यहाँ पे कौन आ सकता है, ग्रेट ग्रांड पेरेंट्स। ग्रेट ग्रांड पेरेंट्स, ग्रेट ग्रांड पेरेंट्स, ठीक है। तो यहां पे इस तरह से हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद हमसे जो नीचे वाली पीढ़ी होगी वो हमारे चाइल्ड होंगे, बच्चे होंगे भाई, ठीक है, चाइल्ड होंगे। अगर उनसे भी नीचे की पीढ़ी की बात करें तो यहां पे हमारे लिए कौन होगा भाई, यहां पे हमारे लिए होंगे ग्रांड सन। ग्रांड सन यानी कि हमारे क्या होंगे, परपोता परपोती, ठीक है, इस तरह से होंगे। तो ग्रांड चाइल्ड भी बोल सकते हो आप, ग्रांड चाइल्ड भी बोल सकते हो। उसके बाद अगर हम बात करें यहां पे ग्रेट ग्रांड चाइल्ड, इस तरह से हम डिस्कस करेंगे यहां पे ग्रेट ग्रांड चाइल्ड, यानी कि हमारे बच्चे होंगे, हमारे पोते पर पोते, ठीक है, पोते होंगे, पोती होंगी, या फिर हमारे क्या होंगे, परपोते या परपोती। इसके अलावा यहाँ पे हमारी इसके अंदर और कौन कौन सी कैटेगरी आती है वो भी मैं यहाँ पे लिख के दिखाऊंगा। सिर्फ हमारे ये तो हमने सिर्फ हमारी खुद की फैमिली जो खून का रिश्ता होता है वो वाला यहाँ पे लिखा है, लेकिन हमारे खून का रिश्ता सिर्फ इतना नहीं होता, और भी बहुत फैला होता है, ठीक है, वो भी हम देखेंगे। तो देखो एक बार आप इस पूरे के पूरे का स्क्रीनशॉट ले लो मेरे ख्याल से, क्योंकि ये वाला जो एरिया है मैं अब इरेज करूंगा और इसके बाद मैं इसी चीज को आप लोगों के साथ यहाँ पे डिस्कस करूंगा। क्लियर है? तो एक बार मैं इस वाले एरिया को इरेज करना चाहूंगा, तो एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आई थिंक आपने। अभी देखिए यहाँ पे हम थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे भाई, हमारे जो पेरेंट्स हैं यहाँ पे कौन कौन से हमारे पेरेंट्स हो सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे देखेंगे भाई। चलिए सबसे पहले हम देखते हैं हमारे जो यहाँ पे पेरेंट्स होते हैं, यहाँ पे तो हम सेल्फ हो गए, यहाँ पे हम सेल्फ के अंदर भी चलो देखते हैं कौन होते हैं। यानी कि हमारी जो सेम जनरेशन है, सेल्फ का मतलब स्वयं, हमारी जो सेम जनरेशन है इसके अंदर सबसे ज्यादा रिश्तेदार आएंगे आपके। सबसे ज्यादा कौन कौन आएगा, जैसे आपका भाई हो गया भाई, भाई भी आपका, आपकी बहन हो गई, भाई बहन, जो आपके सगे भाई बहन हैं वो आपके इसी के अंदर आएंगे। जो भी आपके कजन है, कजन, इंग्लिश वाले बच्चों के लिए सिर्फ यहाँ पे एक ही वर्ड है कजन। कजन हिंदी वालों को प्रॉब्लम होती है ज्यादातर, हिंदी वालों के लिए यहाँ पे क्या है, कजन के अलावा यहाँ पे क्या है, चचेरे, ममेरे, फुफेरे, मोसेरे। ये चचेरे, ममेरे, फुफेरे, मोसेरे सारे के सारे क्या हैं, भाई बहन है। ये सारे के सारे क्या है, ये सारे के सारे भाई बहन है भाई, ये सारे के सारे। ऐसा नहीं है कि ये चचेरे में मेरे कुछ और लिख दिया मैंने, ये सारे के सारे क्या हैं, आपके भाई बहन हैं। इसके अलावा और कौन कौन आ सकता है यहाँ पे आपके से वाले में, आपकी भाभी जी, ठीक है, अगर भाभी है तो उसकी कोई ननंद भी होगी, है ना। इसके अलावा आपका जो साला है या फिर आपकी कोई साली है, कईयों के तो साली सुनते ही मुंह में पानी आ गया होगा, है ना, साली। याद रखोगे अब इसको, अच्छे से याद रखना है भाई। साला है, जो साली है, ये सारे के सारे क्या होते हैं, आपके सेम जनरेशन के अंदर आते हैं आपके, ठीक है। इसके अलावा देखो जो साला होता है उसकी वाइफ होती है, जो उसको आप क्या बोलते हो, सैले बोलते हो, है ना, तो वो भी इसी के अंदर आ जाएगी, ठीक है। और जो आपका साडू होता है, साडू, साडू का मतलब क्या होता है भाई आपका, जो साडू किसको बोलते हो आप, साडू। साडू कौन होता है, यानी कि दो बहनें हैं, कोई भी दो बहन है, उनके जो पति होते हैं वो आपस में साडू होते हैं, है ना। वो साडू, अगर आपका कोई साडू है या फिर आपकी कोई सैले है,
सैलिज बोल देते हैं हम ग्रामीण क्षेत्र में। बाकी आप लोगों को इंग्लिश वाले बच्चों के लिए तो सिर्फ एक ही वर्ड मिलेगा वहां पे, कजन मिलेंगे वहां पे, और या फिर अगर आपको अलग अलग देगा तो ब्रदर इन लो, ठीक है, और सिस्टर इन लो, इस तरह से मिलता है उनके लिए, ठीक है। वहां पे कुछ ज्यादा गैप नहीं होता, ज्यादा फर्क नहीं होता, लेकिन हिंदी वाले बच्चों को प्रॉब्लम आती है। तो देहाती क्षेत्र से जो मेरे साथी हैं उनको मैं बताना चाहूंगा यहाँ पे भाई, साला साड़ी है, साडू है, ये आपके सेम जनरेशन के अंदर आते हैं। इसके अलावा भाई पत्नी, अरे ये तो भूल ही गए थे, मरवाओगे यार आप भी, ठीक है। पत्नी, पत्नी जो है ये भी आपकी क्या है, इसी के आपके सेम जनरेशन के अंदर काउंट होती है। तो ये जो मैंने रिश्ते यहाँ पे लिखे हैं ये सारे के सारे हमारे किसके अंदर आ जाते हैं, ये हमारी खुद की जो जनरेशन है, हमारी सेम जनरेशन है, इसी के अंदर आ जाते हैं। क्लियर है माय डियर? तो देखो यहाँ पे मैंने जो लिखा है, यहाँ पे जो लिखा है ये भाई बहन वाला जो कंसेप्ट है, ये यहाँ वाला लिख लेना भाई, ये भाई बहन ये सारे के सारे हैं, ठीक है। तो ये वाले जो हैं ये सारे के सारे किसके अंदर आ जाएंगे, मेरी खुद की जनरेशन के अंदर आ जाएंगे। अब देखो इससे ऊपर जिस बच्चे के बेसिक कंसेप्ट क्लियर है ना, वो भी थोड़ा ध्यान से सुने, कुछ नया हो सकता है उनके लिए भी, ऐसा नहीं है कि आपके लिए कुछ भी नहीं होगा, सबके लिए यहाँ पे कुछ ना कुछ होगा भाई। अब अपना जो पेरेंट्स हैं, यहाँ पे हमारे पास कौन आ सकता है, थोड़ा मार्कर चेंज कर लेते हैं ताकि आप लोगों को ईजी हो जाए, ठीक है, ताकि आप लोगों को इजी हो जाए। वैसे यहाँ पे और भी बढ़ाना चाहो तो आप और भी बढ़ा सकते हो, ऐसा कोई इश्यू नहीं है, और बढ़ाना चाहो तो बढ़ा सकते हो, दो चार और, जैसे जेठ है, जेठानी है, ठीक है आपकी। तो जेठ जेठानी जो होते हैं, देवर तो मैंने शायद लिख दिया होगा कहीं ना कहीं, देवर भी नहीं लिखा क्या, देवर देवरानी, भाभी का देवर भी तो होता है, चलो मैं लिख देता हूँ कहीं, आप फिर कल को बोलो कि आपने बताया नहीं। तो दो चार और लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो यहाँ पे, ये दो चार और बढ़ जाएंगे आपके, जैसे देवर है, देवरानी है, जेठ है, जेठानी है, जेठालाल है ना, जेठालाल से जेठानी याद रख लेना, जेठ जेठानी देवर देवरानी, ये भी आपके इसी जनरेशन के अंदर आ जाते हैं भाई। अब देखो यहां पे हम बात करते हैं पेरेंट्स की, अगर हम बात करें यहाँ पे पेरेंट्स की, तो यहाँ पे कौन कौन आएगा, हमारे पेरेंट्स में अपने पिताजी तो आते ही आते हैं भाई, उसको तो जरूर आपको याद ही रहेगा। अब जो अपने चाचा जी हैं, ठीक है, चाचा जी हैं या चाची जी हैं, ठीक है, चाचा है चाची जी हैं, ये भी इसी में आ जाएंगे। मामा हैं, मामी जी हैं, ये भी अपने इसी में आ जाएंगे, ठीक है। ताऊ ताई भी इसी में आ जाएंगे भाई, चाचा चाची ले लिया तो ताऊ ताई भी चलो ले लेता हूँ, कई सोचे मेरे तो ताऊ ही है, चाचा है ही नहीं, है ना, नाराज हो जाए तो उसके ताऊ ताई को नहीं छोड़ेंगे भाई, हम ताऊ ताई को भी साथ में ही ले लेंगे। अब देखो इसके अलावा यहाँ पे कौन आएगा, जो फूफा जी है ना, फूफा जी हैं, वो भी यहाँ पे आ जाएगा। बुआ है फूफा के साथ, बुआ कहाँ जाएगी फिर फूफा के साथ, तो बुआ को भी तो लेके आओ ना। अब मौसा जी है, मौसा जी, और मौसी भी आएगी फिर मौसा के साथ में, तो मौसी जी भी आ गई भाई। इसके अलावा भाई और देखो क्या क्या आएगा यहाँ पे हमारे पेरेंट्स के अंदर, अपने सास ससुर, मरवाओगे ये बोलेगी, है ना, तो सास ससुर भी अपने यहीं पे आएंगे, बता दिया करो आप, अगर कुछ भूल जाऊं ना मैं यहाँ पे तो बता देना भाई, नहीं तो डांट पड़ेगी फिर। देखो सास ससुर है, चाचा चाची है, मामा मामी है, ताऊ ताई है, फूफा बुआ है ना, मौसा मौसी है, सास ससुर है, तो ये सारे के सारे किसके अंदर आ जाते हैं, अपने पेरेंट्स के अंदर आ जाते हैं, ठीक है। किस में आ जाते हैं, ये पेरेंट्स के अंदर आ जाते हैं भाई। ये जो सारे के सारे हैं वो इंपॉर्टेंट है, क्लियर है। अब हम ग्रांड पेरेंट्स की बात करें तो ग्रांड पेरेंट्स में कौन आएगा भाई, अपना ग्रांड पेरेंट्स की बात कर लेते हैं। ये अपने किस में आ गए, ये अपने आ गए पेरेंट्स में। अब हम बात करेंगे किसकी, ग्रांड पेरेंट्स की। तो ग्रांड पेरेंट्स में कौन आएगा भाई, अपना ग्रांड पेरेंट्स की अगर हम बात करें यहां पे लिख लेते हैं जो अपने दादाजी हैं, ठीक है, थोड़ा सा नीचे लिख देते हैं ताकि उनके लिए स्पेस बन जाएगा अपने लिए। भाई दादाजी हैं, दादाजी के साथ दादी जी हैं, वो भी इसी में आ जाएंगी। नाना जी हैं, नाना जी, और नानी जी भी आ जाएंगी नाना जी के साथ में, है ना। नाना नानी हैं, दादा दादी हैं, वो अपने ग्रांड पेरेंट्स के अंदर आ जाएंगे। तो याद रखना है आपने, ये किसके अंदर आ जाएंगे, अपने ग्रेट ग्रांड पेरेंट्स के अंदर, क्लियर है। अब देखिए हम बात करेंगे यहाँ पे ग्रेट ग्रांड पेरेंट्स की, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा ग्रेट ग्रांड पेरेंट्स में, परदादा परदादी, परनाना परनानी। तो मैं लिखने के लिए थोड़ा स्पेस नहीं है भाई यहाँ पे, अगर आप चाहो तो मैं यहां लिख देता हूं, ठीक है, यहां लिख देता हूं परदादा परदादी, ठीक है। और ये क्या होता है इसके साथ में, और क्या आएगा, परनाना और
परनानी, ठीक है, परदादा, परदादी, परनाना, परनानी। क्लियर है? अब देखो यहां पे हमारा जो ये जनरेशन गैप चल रहा है, ऊपर वाला कंप्लीट होता है भाई। अब हम बात करेंगे नीचे वाले की। नीचे वाले में देखो चाइल्ड, जो अपने बच्चे हैं, यहाँ पे कौन कौन होता है? खुद के बच्चे होते हैं भाई, इनको आप क्या क्या बोलोगे? बच्चों में कौन कौन आता है? खुद के जो बच्चे होते हैं वो तो आपको पता ही है, बेटा है, बेटी है, ठीक है, बेटा है, बेटी है। अब भाई के बच्चे हैं, अपने भाई के हैं, तो उसके हम भाई के बच्चों को क्या बोलते हैं? भतीजा है, ठीक है, और भतीजी है, अगर भाई की लड़की है तो भतीजी होगी। अच्छा, अब अपने तो लिख लिए, घरवाली को कौन संभालेगा भाई? घरवाली के भी तो भाई होता है, तो घरवाली का जो भाई होता है उसका भी तो कोई ना कोई बच्चा होता है, तो उसको क्या बोलते हैं? वो, उसके लिए भी वो भतीजा होता है, भतीजी होती है। लेकिन अपनी बहन है, ठीक है, अपनी बहन है, अपनी बहन का जो भी बच्चा है वो क्या होगा? हमारा भांजा हो जाएगा भाई। अपनी बहन का जो बच्चा हो जाएगा, भांजा है, लड़का है भांजा, लड़की है भांजी है, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या रखेंगे भाई? बेटा है, बेटी है, भतीजा है, भतीजी है, भांजा है, भांजी है, ठीक है। तो ये क्या होते हैं? अपने सारे के सारे अपने से कौन सी जनरेशन के अंदर आ जाते हैं? ये एक नीचे वाली जनरेशन के अंदर आ जाते हैं, जिसमें हमारे चाइल्ड आते हैं। क्लियर है? अब हम बात करेंगे ग्रांड चाइल्ड की। यहां पे कौन आएगा भाई अपना ग्रांड चाइल्ड में? अब देखो यहां पे बड़े ही ध्यान देने वाली बात है, ग्रांड का मतलब क्या होता है? पोता, यानी कि पर पोता, और लड़की है तो पर पोती, ठीक है। इसके अलावा भाई, इसके अलावा होता है आपका पर नाती और पर नातिन। ये पर नाती और पर नातिन कौन होती है? जो अपने देहात में बोल देते हैं ना भाई, द्योता और द्योती, है ना। द्योता और जो द्योती होती है उसको हम क्या बोलते हैं? पर नाती और पर नातिन, ठीक है। तो इसको हम बोलेंगे पर नाती और पर नातिन। ये अपने किस में, कौन से रिलेशन में आ जाएंगे? ये अपने रिलेशन में आएंगे ग्रांड चाइल्ड वाले में। अगर हम बात करें ग्रेट ग्रांड चाइल्ड की, ठीक है बच्चों, बात कौन सी की कर रहे हैं हम यहाँ पे? ग्रेट ग्रांड चाइल्ड की। तो इसके अंदर क्या आ जाएगा? ये परपोता था, ये आपका खाली आ जाएगा भाई, ये परपोता नहीं आएगा, ठीक है। तो ये आपका क्या आ जाएगा? खाली पोता पोती और आपका नाती और नातिन। ये देखो भाई, थोड़ा सा फ्लो फ्लो में हो गया अपना, ध्यान रखेंगे इसको। ये अभी ग्रांड चाइल्ड की बातें हो रही थी, लेकिन अब हम बात करेंगे ग्रेट ग्रांड चाइल्ड की। तो ग्रेट ग्रांड चाइल्ड के अंदर क्या आ जाएगा? परपोता आ जाएगा, परपोता और परपोती, ठीक है। और यहां पे क्या आ जाएगा? पर नाती और पर नातिन, ठीक है भाई। पर पोता, पर पोती, पर नाती, पर नातिन, यानी कि क्या हो जाता है? ये तो अपने द्योता द्योती यानी कि यहाँ पे आ जाते हैं नाती नातिन वाले, तो और ये पोता पोती तो आप समझते ही हो, तो ये पर पोता हो जाएगा। तो ये इससे भी एक नीचे की जनरेशन हो जाएगी। तो यहाँ पे मैंने जो ये डायग्राम बनाया ना आप लोगों के लिए, ये कंप्लीट है। इसमें से आप लोगों के रिश्तेदार लगभग आ जाते हैं। अब आपका इससे बाहर अगर कोई रिश्तेदार रह गया है तो आप कमेंट कर सकते हैं भाई, किसी का कोई साडू या साड़े रह गई है, तो मैंने साडू लिखा नहीं है यहाँ पे, लेकिन बताया जरूर है आप लोगों को, ठीक है। कोई बाद में जुड़ा हो तो उसको भी मैं बता देता हूं। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार आप, आई थिंक स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब देखो कुछ दो चार चीजें और रह गई हैं जो आप लोगों को मैं करवा देता हूं, उसके बाद फिर अपने क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्योंकि अगर आपका बेसिक कंसेप्ट क्लियर है ना, तो आप क्वेश्चन को क्या करोगे? उड़ाओगे। क्वेश्चन को करोगे नहीं, उड़ाओगे आप क्वेश्चन को। तो देखो क्वेश्चन को कैसे उड़ाना है वो भी बताएंगे, लेकिन सबसे पहले हमें क्या ध्यान रखना है भाई? पहले अपना बेसिक कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। और जो जल्दबाजी करते हैं ना, जो बच्चे जल्दबाजी करते हैं जल्दी से क्वेश्चन की या जल्दी से करने की, तो वो हमेशा पछताते हैं भाई। ज्यादा जल्दबाजी ठीक नहीं होती। प्रैक्टिस अगर आपकी अच्छी है तो जल्दबाजी ठीक है, लेकिन आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होता है, ठीक है। अब देखो छोटा सा कंसेप्ट और बता देता हूं मैं आप लोगों को। यहां पे अगर आपसे कभी भी पूछा जाए क्वेश्चन के अंदर ऐसे, ए बी का भाई है, ए बी का भाई है, इस तरह से कभी भी क्वेश्चन बनता है, तो यहां पे जो ये भाई शब्द है किसके लिए प्रयोग हुआ है? तो देख लेना, पढ़ने में देखो हिंदी वालों को प्रॉब्लम आती है, इंग्लिश वालों को तो प्रॉब्लम नहीं आती। देखो यहां पे क्या लिखा है? ए बी का भाई है। किसका भाई है? बी का है। तो ये जो कोमा लग गया, यानी कि कोमा लगने के बाद जो आपका यहां पे भाई शब्द यूज हुआ है वो किसके लिए यूज हुआ है? ए के लिए। यानी कि यहां पे हमें
कौन से का जेंडर पता चल रहा है? ए का जेंडर पता चल रहा है भाई। ए भाई है बी का, लेकिन बी क्या है हमें नहीं पता। तो यहां पे हमें ए का जेंडर पता लग गया। ए का जेंडर क्या है? मेल जेंडर है। और मेल जेंडर को मैं किससे लिखता हूं? हमेशा प्लस वाले निशान से। इंग्लिश वालों को तो प्रॉब्लम ही नहीं है। इंग्लिश वाले क्या लिखेंगे? ए इज ब्रदर ऑफ बी। इनको तो समझने में दिक्कत ही नहीं है। यहां पे हिंदी वालों को दिक्कत आती है, तो हिंदी वालों को दिक्कत आने नहीं देंगे भाई, क्योंकि अपना हिंदी एक क्षेत्र रहा है, अपनी हिंदी अपनी मातृभाषा रही है। और अगर हमारा बेस पूरा का पूरा हिंदी में है तो हम हिंदी के अंदर बड़े अच्छे तरीके से करेंगे, कोई मुश्किल काम नहीं होता। लेकिन समझना पड़ेगा आपको थोड़ा सा। इसी क्वेश्चन को अगर मैं थोड़ा सा दूसरे तरीके से यहां पे डाल दिया जाए एग्जाम के अंदर, क्वेश्चन ऐसे आ जाए भाई, चलो यहां पे लिख देता हूं, ए का भाई बी है, इस तरह से आ जाए। अगर क्वेश्चन आ जाए ए का भाई बी है, फिर क्या करेंगे भाई? ए का भाई बी है, इंग्लिश वालों के लिए क्या आ जाएगा? ए का भाई बी है, एज ब्रदर इज बी। ठीक है, एज ब्रदर इज बी, यानी कि ए जो है ए का भाई बी है, तो यानी कि एज ब्रदर ए का जो भाई है इज बी, बी है। तो यानी कि यहां पे क्या कहा गया है? ए का भाई बी है। ये जो भाई शब्द है किसके जेंडर को दर्शा रहा है? ए के या बी के? तो आप लोगों को ध्यान रखना है, अगर आपका ऐसा आ जाए, डायरेक्ट दो नाम आ जाए और पहले वाले के बाद कोमा देके आपसे पूछा जाए, दूसरा नाम देके पूछ रखा है भाई इसका भाई है, तो किसका भाई है? तो यहाँ पे दो आपके शब्द थे और बीच में कोमा था, तो यानी कि पहले वाले के लिए है। अगर आपका क्वेश्चन ऐसे आ जाए ए का भाई बी है, तो ए का भाई है, कौन है? ए का भाई बी है, तो यहाँ पे भाई जो शब्द है वो किसके लिए है? आपका बी के लिए है। याद रखना है आप लोगों को, ये छोटा सा आपका गलत होता है, इसी के अंदर आप गलती करते हो। तो ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोगों को ध्यान रखने हैं, ठीक है। इसके अलावा भी आगे हम करेंगे स्टेटमेंट, अगर आगे और भी लंबी हो तो उसके लिए हम क्या करेंगे वो नेक्स्ट अभी कराएंगे। लेकिन एक बार क्वेश्चन कर लेते हैं दो चार, ताकि आप लोगों को पता चल जाए भाई आप कहां से कैसे क्या याद रख रहे हो और किस तरह से क्वेश्चन पूछता है एग्जामिनर। तो देखो क्वेश्चन अभी आप लोगों को पढ़ के बता देते हैं, कोई मुश्किल काम नहीं है। टेक्निकल टीम अलर्ट हो जाए भाई, क्वेश्चन को यहाँ पे लगा देना, ठीक है भाई। क्वेश्चन को यहाँ लगा देना आप, ठीक है, यहाँ ठीक रहेगा मेरे ख्याल से बच्चों। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को क्वेश्चन नहीं लिखूंगा, डायरेक्ट मैं आपको क्वेश्चन पढ़ देता हूँ और क्वेश्चन पढ़ने के बाद क्या हो जाएगा आप लोगों को बता देंगे भाई। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन यहाँ पे लग जाएगा। क्वेश्चन के अंदर क्या कहा गया है? क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन के अंदर कहा गया है ए बी की माँ है, ए जो है बी की माँ है। चलो पहला क्वेश्चन मैं लिख देता हूं यहाँ पे, ए बी की माँ है, पहला क्वेश्चन लिख देता हूं भाई। चलो बी की माँ है, ठीक है, ए जो है बी की माँ है, सी ए का बेटा है, सी जो है ए का बेटा है, डी जो है ई का भाई है, डी जो है ई का भाई है, ई बी की बेटी है, ई जो है बी की बेटी है, ठीक है। बी एफ का भाई है, बी जो है एफ का भाई है। उसके बाद क्वेश्चन में पूछा गया है तो डी की दादी है, तो डी की दादी कौन है? ठीक है भाई, ये बताना है, ज्यादा मुश्किल काम नहीं है, बड़ा ही इजी क्वेश्चन है। स्टेटमेंट आपको लंबी दिख रही होगी लेकिन बहुत इजी है, बड़े ही प्यार से करेंगे भाई इसको। मैंने पहले क्वेश्चन की स्टेटमेंट लिख दी है, तो यहां पे अब हम देखेंगे भाई। मैंने सबसे पहले क्या बताया, जो हमारा सेम जनरेशन होगा, सेम जनरेशन के गैप के लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, हमेशा सेम जनरेशन को क्षैतिज रेखा से और ऊपर वाली और नीचे वाली पीढ़ी को हम वर्टिकल लाइन से। तो देखो ए बी की माँ है, यहाँ पे ए और बी इस तरह से अगर आएगा तो माँ वर्ड किसके लिए है? इसके लिए है। यहां पे देखो ये किसके लिए है? इसके लिए है। ये किसके लिए है? इसके लिए है। ये किसके लिए है? इसके लिए है। देखो यहां पे बिल्कुल इजी हो जाएगा अब आप लोगों के लिए। ए वर्ड जो है ये क्या है? माँ है। सी वर्ड जो है बेटा है। डी वर्ड क्या है? भाई है। ई क्या है? बेटी है। बी क्या है? भाई है। मैंने अभी बताया था आपको ये कंसेप्ट, अब इसी के अकॉर्डिंग चलेंगे भाई हम, ठीक है। ये मैंने अभी आपको बताया था तो इसी के अकॉर्डिंग चलेंगे। ए क्या है? देखो यहां पे क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। ए माँ है बी की, ठीक है, यानी कि बी जो है
हमें नहीं पता कौन है, बी मेल भी है फीमेल भी है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन ए का हमें पता चल गया, ए क्या है, ए माँ है। माँ के लिए हमें पता है फीमेल जेंडर है, तो हम कौन सा सिंबल लगाएंगे, नेगेटिव का। सी जो है ए का बेटा है, ए का बेटा है यानी कि ये ए है, ए का बेटा है सी। अब इन दोनों के अंदर सेम जनरेशन है और सी बेटा है, तो इसका मतलब क्या है, मेल जेंडर है। ठीक है भाई, मेल जेंडर है। उसके बाद देखो डी ई का भाई है। अभी यहां पे ना डी दे रखा ना ई दे रखा, लेकिन एक बार बना लेते हैं अलग से। डी जो है ई का भाई है, यानी कि जेंडर किसका क्लियर हो रहा है, डी का क्लियर हो रहा है। ई का हमें नहीं पता मेल है फीमेल है। ई जो है बी की बेटी है। अब बी की बेटी है तो बी की बेटी कौन है, ई। ई जो है बी की बेटी है, यानी कि ई अगर बेटी है तो यहाँ पे ई का हमें पता लग गया जेंडर क्या है, फीमेल है, और डी का, ये दोनों सेम जनरेशन के अंदर है, ये डी इसका भाई है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या पता लग गया, इस दोनों को मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ ना, क्योंकि मैंने अलग से लिखे थे, पहले तो आया नहीं था मेरा। अब हम इन दोनों को अलग अलग लिख सकते हैं। अब देखो यहाँ पे पूछ रखा है बी जो है एफ का भाई है। बी जो है किसका भाई है, एफ का भाई है। ये एफ है, यहां पे जेंडर किसका क्लियर हो रहा है, बी का क्लियर हो रहा है, तो इसका मतलब बी क्या है, मेल है। तो बी एफ का भाई है, तो बताओ डी की दादी कौन है। अब देखो डी यहां पे है भाई, अपने पास डी कहां पे है, यहां पे है। अब ये डी क्या है, भाई है, तो ये इसकी बहन है। ये इसकी बहन है तो ये कौन है, इसका पिता हो गया, क्योंकि यहाँ पे इसका जेंडर हमें पता लग गया। अब पिता का पिता है, पिता की माँ हो गई, ये पिता की माँ कौन हो गई, दादी हो गई। तो यानी कि हम डायरेक्ट क्या करेंगे, तीसरी पीढ़ी पे डायरेक्ट पहुंच जाएंगे। अगर यहाँ पे हमारे पास कुछ और दे रखा होता तो हमें सोचने की जरूरत होती, लेकिन यहाँ पे हमें सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि हमारी जो तीसरी पीढ़ी है, जो दादा वाली पीढ़ी है, दादी वाली पीढ़ी है, यहाँ पे सिर्फ एक ही व्यक्ति का जिक्र कर रखा है। अगर दो का भी जिक्र कर रखा होता तो हम कैसे पता चलता, क्योंकि ये कौन है, फीमेल जेंडर है, और पूछा कौन है, दादी। दादी क्या होता है, फीमेल जेंडर होता है। तो डी की दादी कौन है, ए है, तो ये डी की दादी है भाई, याद रखना है आपने। तो इसका सही आंसर क्या रहेगा, ए रहेगा। अब ऐसा कोई स्टूडेंट जिसको समझ में ना आया हो, मैं एक बार रिपीट कर देता हूं, उसके बाद आप लोगों को बहुत ही इजी तरीके से लगेगा। ये देखो, ए बी की माँ है, तो ये ए है आपकी, किसकी माँ है, बी की माँ है। तो हमें बी का भी जेंडर नहीं पता था, देखो बी का भी जेंडर नहीं पता हमें, तो इसका पता लग गया, ये हमने लिख दिया। सी ए का बेटा है, सी का जेंडर हमें पता लग गया, ए का बेटा है, तो हमने नीचे वाली पीढ़ी के अंदर लिख दिया, ये इसका बेटा है। डी जो है ई का भाई है, डी है ई का भाई है, एक बार हमने साइड में लिख दिया क्योंकि यहाँ पे अभी कोई जिक्र नहीं आया है डी और ई का। फिर देखेंगे ई बी की बेटी है, बी की बेटी है ई, अगर ये बी की बेटी है ई तो इस ई को हम यहाँ पे उठा ले आएंगे, तो इनका सेम जनरेशन के अंदर है, डी इसका भाई है, ये इसकी बहन है। बी एफ का भाई है, इसका कोई काम नहीं था, देता या ना देता कोई भी जरूरी नहीं है, लेकिन यहाँ पे हमें एक चीज का पता लग गया, बी जो है एफ का भाई है, बी का जेंडर पता लग गया। बी का जेंडर क्या है, बी का जेंडर हमें पता लग गया, क्या हो गया बी का जेंडर, बी का जेंडर हो गया अब मेल। बी का जेंडर मेल होने से हमें यह पता लग जाता है भाई ये इसकी दादी है। अगर बी का जेंडर हमें नहीं पता चलता तो ये दादी की बजाय नानी भी हो सकती थी, दादी की बजाय कौन हो सकती थी, ये नानी भी हो सकती थी। ध्यान रखिएगा दोस्तों, इसीलिए यहाँ पे दिया गया है ये। अगर मान के चलो जेंडर नहीं दे रखा होता और आपके पास ऑप्शन के अंदर दादी भी होता और ऑप्शन के अंदर नानी भी होता, तो आप दादी को ठीक नहीं करते मेरे दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे इसका जेंडर अगर फीमेल होता और ये इसकी माँ है, माँ की माँ क्या होती है, माँ की माँ नानी होती है, लेकिन अगर ये मेल होता तो अगर हमारे पिताजी है, पिताजी की माँ कौन होती है, दादी होती है। तो ध्यान रखना है आप लोगों को ऐसी ऐसी बातों का, कहीं आप गलत कर दो, गलती से भी गलत नहीं करना है और गलत होने नहीं दूंगा मैं आप लोगों को, अगर आपने वीडियो सारी देख ली तो। ठीक है, ध्यान रखिएगा आप यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे हमें इसका जेंडर पता लग गया भाई, अब यहाँ पे ये मेल है और मेल जो है हमारे पिता हो सकते हैं, और पिता हो सकते हैं तो पिता हैं, बिल्कुल हो क्या सकते हैं, पिता हैं ये, और इसकी माँ क्या लगेगी फिर, अपनी दादी जी लगेंगी। तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था भाई, आप लोग बड़े इजी तरीके से मेरे ख्याल से कर पाए होंगे। और अगले क्वेश्चन की तरफ देख लेते हैं भाई, अब अपना अगला क्वेश्चन क्या कहता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन को बहुत ही इजी लगेगा आपको, क्योंकि आप लोगों का अगर कंसेप्ट क्लियर है तो आप लोगों को दिक्कत नहीं आएगी अब। ठीक है, अब दिक्कत नहीं आएगी। सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है, क्वेश्चन नंबर सेकंड को मैं यहां पे लिख लेता हूं।
ठीक है, आप लोगों का ज्यादा टाइम लगता है क्वेश्चन लिखने में, तो मैं क्वेश्चन सेकंड को 1 सेकंड में लिख देता हूं, आप तब तक वीडियो को पॉज कर ले। ठीक है, तो देखो यहां पे मैंने 3 क्वेश्चन बैकअप के लिए लिख लिए हैं, ताकि आप लोगों को क्वेश्चन यहां से समझने में दिक्कत ना हो। क्वेश्चन स्क्रीन पे भी लग जाएगा, लेकिन मुझे फिर अलग से पढ़ना पड़ेगा, इसी वजह से मैंने क्या किया, डायरेक्ट बोर्ड पे लिख दिया। अब देखो यहां पे सॉल्यूशन करेंगे भाई इनका। ठीक है, जिसको आता है वो अपना साथ के साथ में करता रहे, या फिर जिसको नहीं आता वो थोड़ा सा समझ ले भाई। देखो ई बी की बहन है, यहां पे देखो ई किसके लिए शो कर रहा है, बहन के लिए। ए ये किसके लिए शो कर रहा है, पिता के लिए। बी किसके लिए है, पुत्र के लिए। जेंडर का पता लग जाएगा भाई हमें, अगर जेंडर का पता लग जाता है तो अपना क्वेश्चन सोल्व हो जाता है। जेंडर की सबसे बड़ी दिक्कत होती है इस क्वेश्चन में। ई जो है बी की बहन है। ठीक है, यहां पे ई है जो बी की बहन है। तो देखो यहां पे इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, ई बहन है भाई बी की, तो ये ई है, इसका जेंडर हमें पता लग गया, किसकी बहन है, बी की है, तो बी मैंने यहां लिख दिया। क्लियर है। उसके बाद ए सी का पिता है। अब अपने पास ए भी नहीं है, सी भी नहीं है, या तो आप इसको छोड़ सकते हो या फिर आप इसको कहीं भी लिख सकते हो। यहां लिख देते हैं, जो ए है पिता है, किसका पिता है, ए ये पिता हो गया भाई, किसका पिता है, ये सी का पिता है। ठीक है, सी नहीं पता कौन है, मेल है या फीमेल है, इसका नहीं पता, लेकिन ए का हमें पता लग गया। उसके बाद देखो बी जो है सी का पुत्र है। बी कौन है, बी जो है वो किसका पुत्र है, सी का पुत्र है। तो सी का पुत्र है, तो ये अगर आप हमें पता लग गया भाई ये किसका पुत्र है, बी पुत्र है, किसका पुत्र है, सी का है। तो ये पुत्र है, तो इसका मतलब ये यहाँ पे इसका कोई सी क्या होगा, इसके लिए इसकी माँ भी हो सकती है और इसकी क्या हो सकती है, इसके पिताजी भी हो सकते हैं। लेकिन अब देखो ये वाली जो स्टेप है, मैं इसको डायरेक्ट ऊपर उठा के लेके जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पे सी है, यहाँ भी मेरा सी है। सी से ऊपर कौन आ जाएगा, ए आ जाएगा। सी से ऊपर कौन आ जाएगा, मेरा ए आ जाएगा, और ए क्या है, सी का पिता है। अब देखो क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा है, तो ए का ई से क्या संबंध है। देखिए भाई ए का ई से क्या संबंध है। अगर मान के चलें सी को, अगर सी को हम मेल मान के चलें, 1 मिनट के लिए इसको हमने मान लिया सी को मेल, आदमी मान लिया भाई, ये आदमी है, तो बी का ये क्या हुआ, पिता हुआ, और इसके पिता का ये कौन हुआ, पिता हुआ। तो पिता का पिता कौन होता है, दादा होता है। यानी कि ये दोनों भाई बहन है, अगर ये दोनों भाई बहन है तो ये बी का दादा हुआ, और बी का दादा हुआ तो ई का भी क्या हुआ, दादा हुआ, अगर ये मेल है। तो पहला रिलेशन यहाँ पे ई का ए से क्या बनेगा, दादा का। क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन में ए का ई से संबंध, देखो ए का पूछा है, ए क्या है, ई का, तो ए का मतलब ए क्या हुआ, दादा हुआ, किसका, ई का। या फिर अगर इसको हम मान के चलते हैं ये फीमेल है, क्योंकि इसका जेंडर तो दे नहीं रखा, जेंडर तो नहीं दे रखा ना यहाँ पे। अगर ये फीमेल है तो फिर ये बी की क्या हुई, माँ हुई, और बी की माँ हुई तो इसकी माँ का पिता क्या हुआ, नाना हुआ। यानी कि बी का नाना हो गया, ये बी का नाना है तो ई का भी नाना होगा। तो इसका मतलब ये क्या हो सकता है, या तो दादा हो सकता है या फिर क्या हो सकता है, नाना हो सकता है। तो ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन की तरफ, ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम के अंदर बहुत बार दिखाई देंगे, और ऑप्शन आपको दोनों भी मिल सकते हैं, ऑप्शन दोनों भी मिल सकते हैं और ऑप्शन एक भी मिल सकता है। ठीक है, दोनों मिलेंगे तो आपको ये ध्यान देना जरूरी है कहीं ए एंड बी ना दे रखा हो, ध्यान दीजिएगा बातों के ऊपर। तो आपको ऐसे करना है क्वेश्चन, क्लियर है। देखो यहाँ पे जिसको समझ में नहीं आया है, ई बी की बहन है, ये ई बी की बहन है, ठीक है, तो ई का पता लग गया हमें, जेंडर का, ई बहन है, तो ए जो है सी का पिता है, ये ए पिता है, किसका पिता है, सी का पिता है, लेकिन सी का जेंडर हमें नहीं पता चला। अब देखो बी जो है सी का पुत्र है, बी पुत्र है सी का। अब हमें सी का जेंडर पता ही नहीं चला, अगर सी का जेंडर पता लग जाता तो हम डायरेक्ट बता सकते थे दादा है या दादी, दादा है या नाना है, लेकिन हमें नहीं पता चला, इसी वजह से तो दादा या नाना दोनों हो सकते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया भाई। अब देखो अर्चना की ओर संकेत करते हुए विनोद ने कहा, इस क्वेश्चन को करते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन मैं इरेज कर देता हूं यहां से, चलिए देख लेते हैं। चलो साथ में स्क्रीनशॉट लेना तीनों क्वेश्चनों का, आपके लिए इजी हो जाएगा। अर्चना की ओर संकेत करते हुए विनोद ने कहा, कोई अर्चना है भाई, ये अर्चना है, ये ए से मैंने अर्चना लिख दी, ए से मैंने क्या लिख दी, अर्चना लिख दी। ठीक है, अर्चना की ओर संकेत करते हुए विनोद कहता है, यहां पे कोई विनोद है, ये विनोद कहता है अर्चना की ओर संकेत करते हुए, क्या कहता है, ये कहता है कि उसका पिता, यहां पे उसका वर्ड किसके लिए है, अर्चना के लिए है, ध्यान रखिएगा, यहां पे उसका वर्ड किसके लिए है, अर्चना के लिए है। तो उसका पिता
अर्चना का पिता, क्वेश्चन को इरेज करना पड़ेगा भाई, स्पेस नहीं होगा, क्वेश्चन को इरेज कर लेते हैं। अर्चना का पिता, अब अर्चना का पिता यहां पे है, कोई अर्चना का पिता है, ठीक है, ये अर्चना का पिता हो गया, कोई भी फादर हो गया, एफ से लिख लेते हैं अर्चना का पिता। उसका पिता मेरी माँ, मेरी मतलब किसके लिए यूज हुआ, मेरी वर्ड यूज हुआ विनोद के लिए, मेरी माँ यानी कि इसकी माँ, विनोद की माँ, यहां पे विनोद की मदर है, ठीक है। मेरी माँ की बहन का पुत्र है, इसकी माँ है, इसकी माँ की बहन, इसकी माँ की बहन मान के चलो यहां पे लिख लेते हैं, इसकी माँ की कोई सिस्टर हो गई, इसकी क्या होगी, ये मौसी होगी, तो इसकी माँ की बहन को हम यहां पे लिख देते हैं मौसेरी। तो इसके लिए तो यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखते, डायरेक्ट लिख देते हैं, ये इसके लिए क्या होगी, माँ की बहन क्या होगी, इसकी मौसी होगी, क्या होगी, ये इसकी मौसी हो गई। क्लियर है। तो माँ की बहन का पुत्र है, इसकी मौसी का पुत्र है, अब ये इसकी मौसी है, इसकी मौसी का पुत्र कौन है, इसकी मौसी का पुत्र ये है अर्चना का पिता, ठीक है। तो मैं इसको एफ को यहां लिख लेता हूं भाई, और ये अर्चना आ गई, ठीक है। तो ये अर्चना आ गई। अब देखो ध्यान से, क्वेश्चन के अंदर मैंने क्या किया, क्वेश्चन के अंदर मैंने क्या किया, दोबारा से देखो। अर्चना की ओर संकेत करते हुए विनोद ने कहा, यह अर्चना थी, इसकी ओर संकेत करते हुए विनोद कहता है, क्या कहता है, उसका पिता, अर्चना का पिता, ये अर्चना का पिता हुआ, मेरी माँ, विनोद की माँ, विनोद मेरी माँ की बहन यानी कि विनोद की माँ की जो बहन है, ये यहाँ पे विनोद की माँ की कोई बहन है, ठीक है। विनोद की माँ की बहन क्या लगेगी, इसकी मौसी लगेगी विनोद की, इसकी मौसी का क्या है, पुत्र है, अर्चना का पिता इसकी मौसी का पुत्र है। तो देखो यानी कि इसकी मौसी का पुत्र हुआ, तो विनोद और अर्चना का फादर क्या हुआ, दोनों भाई हुए भाई। ये मौसी का भाई हुआ तो क्या हुआ, मौसेरा भाई कह सकते हो आप इसको, ये मौसेरा भाई हुआ। अब क्या कह रहा है, अर्चना का विनोद से क्या संबंध है, अर्चना जो है, अर्चना का विनोद से क्या संबंध है, तो अर्चना का विनोद से क्या संबंध है, अर्चना जो है भतीजी है, ठीक है। अगर आपसे ऑप्शन में पूछा जाए भाई क्या है ये, अगर आपको दे रखा है भतीजी, तो आप भतीजी ठीक करेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, अर्चना का संबंध पूछा है विनोद से, तो अर्चना का पूछा गया है, तो अर्चना क्या है, आपकी भतीजी भी है और भतीजा भी हो सकता है, क्योंकि अर्चना का कौन सा जेंडर दे रखा है, अर्चना का यहाँ पे कौन सा जेंडर दे रखा है, अर्चना नाम से हम किसी का जेंडर नहीं बता सकते, ध्यान रखिएगा, अर्चना का हम जेंडर नाम से नहीं बता सकते, तो भतीजा भी हो सकता है, भतीजी भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे अर्चना का संबंध क्या है, ये रहेगा। क्लियर है। अब उसके बाद आगे देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 देखो, हमने पहले वाले क्वेश्चन के अंदर अलग टाइप थी, ये अलग टाइप है, ठीक है। तो जो अपना ये आपका ब्लड रिलेशन है ना, 3 ही टाइप होते हैं ब्लड रिलेशन की, ठीक है। 3 टाइप के अंदर ये चैप्टर आपका खत्म हो जाता है। आज की वीडियो के अंदर हम 2 टाइप करेंगे, ठीक है। तीसरी टाइप जो है थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, उसको हम बाद में करेंगे। अब तीसरा क्वेश्चन कर लेते हैं। यहाँ पे देखिएगा, एक औरत का परिचय देते हुए एक पुरुष ने कहा, एक औरत का परिचय देते हुए, कोई औरत है भाई, यहाँ पे वुमैन है कोई, ठीक है, और यहाँ पे कोई मेल है, ठीक है। इस औरत का परिचय देते हुए इस मेल पुरुष ने कहा, इनकी माँ, इनकी मतलब किसके लिए, औरत के लिए, इसकी जो माँ है, ये यहाँ पे इसकी माँ बना देते हैं, थोड़ा सा नीचे ले लेते हैं भाई इसको, यहाँ पे इसकी जो माँ है, इसकी जो मदर है, ये होगी इनकी माँ के पति, इसकी माँ का पति। देखो भाई, पति अगर पति के लिए हम यूज करना पड़े, तो पति के लिए हम बराबर का निशान 2 बार यूज करेंगे, यानी कि बराबर का निशान यूज करेंगे, या फिर 2 लाइन कह सकते हो आप, क्योंकि यहाँ पे हस्बैंड और वाइफ का जो रिलेशन होता है, वो अलग से दर्शाने के लिए हम क्या करेंगे, बराबर का निशान यूज करेंगे, इक्वल टू का निशान यूज करेंगे। तो इनका पति, ये इनका हस्बैंड हो गया, ठीक है। तो देखो, इनकी माँ के पति, इसकी माँ का पति, और उसकी बहन, इसके पति की जो बहन है, इसकी जो बहन है, ठीक है, यहां पे इसकी जो बहन है, मेरी मौसी है, इसकी मौसी है, ये मेल जो है इसकी मौसी है, ये यहां पे कोई आदमी था, इसकी ये क्या है, मौसी है। अगर ये इसकी मौसी है, तो मौसी का भाई क्या होता है भाई, जल्दी से बताइए मुझे, मामा जी होते हैं ना मौसी के भाई, तो मौसी का भाई कौन हो गया, मामा जी हो गया, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया, औरत का व्यक्ति से क्या संबंध है, इसका और इसका संबंध बताना है। तो ये इसके मामा जी हुए, और ये इसकी पत्नी है, तो इसका मतलब ये क्या है, ये इसकी मामी हुई, क्या हुई, मामी। मामा या मामी की लड़की क्या होती है, एक औरत है ना ये, मामा या मामी की लड़की क्या होती है, बहन होती है। कौन सी बहन होती है, ममेरी बहन, ममेरी बहन। तो इस व्यक्ति का संबंध क्या है इससे,
ममेरी बहन का। दोबारा से देखिएगा क्वेश्चन को, दोबारा से देखिएगा, कोई बच्चों के क्वेश्चन में डाउट हो सकता है, दोबारा से यहां पे बना देता हूं मैं। देखो, एक औरत का परिचय देते हुए एक पुरुष ने कहा, यहां पे कोई औरत है, ठीक है, वुमेन है, महिला है, ठीक है। परिचय देते हुए एक पुरुष ने कहा, यहां पे कोई पुरुष है, मेल है, ठीक है। इनकी मां के पति की बहन, इसकी मां, पहले तो इसकी मां बनाएंगे, ये इसकी मां होगी, मदर, और इनके मां की, उनकी मां के पति, इसकी मां का पति हो गया, इसके मां के पति को बराबर के निशान से दर्शा देते हैं, हस्बैंड लिख देते हैं, ठीक है। और उसकी भी बहन, इसकी जो बहन है वो सिस्टर हो गई भाई, ठीक है। इसकी क्या लग रही है, वो मेरी मौसी है, यानी कि किसकी मौसी है, यहाँ पे इस पुरुष की मौसी है। तो इस पुरुष की आप ऐसे भी कर सकते हो, पुरुष की कोई ना कोई माँ भी होगी, ये इसकी पुरुष की कोई मदर होगी, और इसकी मदर की सिस्टर ही क्या होती है, ये इसकी मदर की सिस्टर ही क्या होती है, मौसी होती है ना, ये इसकी मौसी हो गई। ये मौसी है तो ये कौन हो गया, इसका मौसी का भाई, मौसी का भाई मामा होता है, मौसी का भाई कौन होता है, मामा होता है, और ये कौन हो गई, इसकी मामी हो गई, ठीक है। मामा या मामी, मामी की लड़की क्या होती है, मामा या मामी की लड़की क्या होती है, बहन होती है, लेकिन बहन कौन सी, ममेरी बहन, ठीक है भाई, कौन सी बहन, ममेरी बहन। क्लियर है। तो इस तरह से हमने आज 4 क्वेश्चन ये किए और कुछ बेसिक कंसेप्ट के बारे में पढ़ाया आप लोगों को। तो मैं आप लोगों से यहाँ पे इस वीडियो का फीडबैक जानना चाहूंगा, ऐसे जो स्टूडेंट्स जिनको बिल्कुल भी ब्लड रिलेशन के बारे में नॉलेज नहीं थी, आज उनको कितना यहाँ पे सीखने को मिला, उनके क्या क्या अभी भी डाउट्स हैं, और आगे की क्लास के अंदर हम थोड़ा सा एडवांस लेवल रखेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे 0 लेवल से जो आज हमने क्लास स्टार्ट की है उसको हायर लेवल पे लेके जाना है, ताकि सभी बच्चे कॉम्पिटिशन के अंदर अपने जो भी एग्जाम है उनको क्रैक कर सके इजीली। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम इतना ही डिस्कशन करेंगे। नेक्स्ट वीडियो के लिए आप प्रिपेयर होके आइए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि जैसे ही वीडियो आए उसी टाइम आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाए। क्योंकि दोस्तों, इस वीडियो के अंदर रिश्तेदार दिलाएंगे आपको पेपर के अंदर फुल मार्क्स। इसी के साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके वीडियो को एंड करते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।